हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडर्स जर्नी। सो गाइस, ये हमारा चैटिंग ऐप का पार्ट 5 होने वाला है। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि अपना बेसिक डिटेल्स तक सारा काम कर लिया था। लॉगिन साइन अप बेसिक डिटेल्स सारा काम कर लिया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी होम स्क्रीन के अंदर वर्किंग करने वाले हैं। तो होम स्क्रीन के अंदर बेसिकली हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास बॉटम नेविगेशन हम बनाएंगे और उसके अंदर हमारे पास दो आइटम्स होंगी, एक होगी चैटिंग के लिए और एक होगी प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो मैं आपको डेमो शो कराता हूँ। मैं जाता हूँ ऐप के अंदर। तो ये मैंने ऐप ओपन किया है। तो ये नीचे देखिए आपको एक चैट्स का नज़र आ रहा है और एक प्रोफाइल का शो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से दो हमने बनाने हैं। चैट्स के अंदर हमारी चैटिंग आएगी, सारे यूज़र्स यहाँ पे शो होंगे और फिर उन यूज़र्स पे हम क्लिक करके आगे चैटिंग पे जाएंगे, ठीक है। और प्रोफाइल के अंदर हमें जो है ना अपनी प्रोफाइल शो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक बॉटम नेविगेशन बनाने वाले हैं। व्हाट्सएप में भी सेम इसी तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर कॉल्स और स्टेटस होता है। तो हम लोग अभी वो फंक्शनैलिटी इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग जस्ट चैट्स एंड प्रोफाइल की कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि अपनी बाकी सारी जो है ना क्लासेस उनको क्लोज़ कर देता हूँ, जिनके अंदर हमने पहले बार कर लिया था। अभी हमने इनके अंदर वर्किंग नहीं करनी, ठीक है। तो इनको मैं सबको क्लोज़ कर देता हूँ। दैट्स इट। तो ये मेरे पास आ गई होम स्क्रीन। होम स्क्रीन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आए। ऊपर देख के तो हम लोगों ने जस्ट जो है ना रिलेटिव लेआउट कर दिए कॉन्स्टेंट लेआउट की जगह, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। फिर हम लोग इधर आए, हम लोगों ने यहाँ पे एक बनाया फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट किस लिए होता है, फ्रैगमेंट कंटेनर के लिए। मतलब इसके अंदर हमारे पास जो फ्रैगमेंट है ना, ये एक नीचे बॉटम नेविगेशन है, इसके ऊपर ये जो है ना फ्रेम लेआउट, ये देखें ये फ्रेम लेआउट है। इसके अंदर हमारे पास जो है ना क्लास स्क्रीन चेंज होंगी। मतलब ये नीचे वाली चीज़ चेंज नहीं करनी, हमने इसके अंदर चेंज करनी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने एक कंटेनर बनाते हैं, उसको हम लोगों ने नेम दिया फ्रैगमेंट कंटेनर, ठीक है। ये होता है फ्रेम लेआउट हमने बनाया, और इस फ्रेम लेआउट को हम लोगों ने आईडी दे दी फ्रैगमेंट कंटेनर। विड्थ एंड हाइट दे दी हमने मैच पेरेंट, और लेआउट अबव मतलब किस चीज़ के अबव आए, इस बॉटम नेविगेशन के अबव शो हो जाए, ठीक हो गया। इतना काम हमने कर लिया। नेक्स्ट हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो नीचे हम लोगों ने बनाया बॉटम नेविगेशन व्यू। इसको हम लोगों ने आईडी दे दी बॉटम नेविगेशन। विड्थ हमने इसकी कर दी मैच पेरेंट, और हाइट हमने इसकी कर दी रैप कंटेंट। ये नीचे देखिए सिलेक्टेड जो चीज़ है ये आ रही है, ठीक है। अलाइन पेरेंट बॉटम, मतलब पेरेंट स्क्रीन के जो है ना बॉटम पे अलाइन कर दो इसको ट्रू। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये इसको एक थीम दे दिया स्टाइल के अंदर, बॉटम नेविगेशन थीम, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इस थीम को हटाता हूँ तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि डिफरेंस क्या है। ये मैंने थीम हटाया तो ये देखिए अजीब सा हो गया, ठीक है। अब मैं वापस कंट्रोल जी करता हूँ तो ये देखिए थीम लगा है, तो ये इस तरीके से हो गया। ये थीम हम लोगों ने कहाँ पे बनाई है, स्टाइल के अंदर जाके बॉटम नेव थीम। स्टाइल कहाँ पे आता है, वैल्यूज़ के अंदर जाना है आप लोगों ने, ये थीम्स के अंदर जाना है। तो ये थीम्स के अंदर हम लोग आ गए। यहाँ पर मैंने ये थीम बनाया है, ठीक है, स्टाइल। उसको मैंने नेम दे दिया ये बॉटम नेव थीम, जो नेम मैं यहाँ पे कॉल करवा रहा हूँ ये वाला नेम, ठीक है। ये मैंने नेम दिया। फिर यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे थीम दे दिया नो एक्शन बार, और यहाँ पे मैंने इसको जो है ना कलर दे दिया कि जो भी सिलेक्टेड आइटम होगी उसका कलर ये कर देना। लाइक यहाँ पे देखें तो ये चैट्स सिलेक्टेड है तो चैट्स का कलर ये हो गया, बाकी का ब्लैक है। अगर मैं प्रोफाइल सेलेक्ट करूँगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा और इसका ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कि इस तरीके से जो है ना हमने इसका थीम बना लिया एक। आफ्टर दैट हम लोगों ने इसको एक बैकग्राउंड देना था, तो बैकग्राउंड मैंने ये दे दिया विंडो बैकग्राउंड, मतलब वाइट आ गया। अगर आपने कोई और कस्टम देना है तो आप यहाँ पर वो भी दे सकते हैं, ब्लैक ग्रीन जो भी आप लोग देना चाहें। और यहाँ पे मैंने एक दे दिया इसको मेन्यू में बॉटम थीम। अच्छा, मेन्यू क्या चीज़ होता है, रिसोर्सेज पे जाना है आप लोगों ने, राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाकर यहाँ से आपने एंड्राइड रिसोर्स डायरेक्टरी, और यहाँ पर से आप लोगों ने जस्ट एम प्रेस करना है। तो ये देखें डायरेक्टरी नेम और रिसोर्स टाइप दोनों मेन्यू में कर देना है और ओके कर देना है। मेरे पास ये ऑलरेडी ये देखें बिल्ड है, तो मैं इसको दोबारा से नहीं कर रहा, ठीक है। मेन्यू बन गया हमारे पास। अब मेन्यू के अंदर मैंने ये बॉटम नेव बनाया जो यहाँ पे मैं कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मेन्यू है जिससे इसको पता चल रहा है कि ये दो आइटम्स इसके अंदर एडिड है। तो मैंने क्या किया, दोबारा से मेन्यू के ऊपर आया, राइट क्लिक किया, न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल, और उसको मैंने नेम दे दिया बॉटम नेव। इसके अंदर रहता है। अंदर आके मैंने क्या किया, मैंने बनाई दो आइटम्स, एक ये वाली और दूसरी नीचे वाली, ठीक है। पहली आइटम में मैंने क्या किया, उसको आईडी दे दी आइटम चैट्स, क्योंकि मैंने इसको बैकएंड के अंदर यूज़ करना है। टाइटल मैंने दे दिए चैट्स, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है आप लोगों को, और मैंने इसको ये वाली एक आइकन दे दी चैट्स वाली, ठीक है, आइकन जो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रही है। दोबारा से मैं यहाँ पे आता हूँ, सेम टू सेम मैंने दूसरी आइटम को बनाया, आईडी दे दी प्रोफाइल, आइटम प्रोफाइल, टाइटल प्रोफाइल, और ये उसके मैंने आइकन लगा दिया। अब ये आइकन्स कहाँ से आ रही हैं, ड्राइबल पे आप लोगों ने जाना है, राइट क्लिक करना है, न्यू, और यहाँ से वेक्टर एसेट्स, ठीक हो गया। वेक्टर एसेट पे जाने के बाद यहाँ पर क्लिप आर्ट के आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है,
और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ से जितने भी हमें आइकन्स प्रोवाइड की जाती हैं वो सारी की सारी शो हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो आपको कम आइकन्स शो होंगी, अगर लेटेस्ट वर्जन है तो आपको ज़्यादा आइकन्स शो होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा टाइम लेगी आइकन्स जो है लोड होने में, तो आपने थोड़ा वेट कर लेना है। इंटरनेट से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, अगर आप ऑफलाइन भी वर्किंग कर रहे हैं तो भी जो है ना आपको सारी की सारी आइकन्स शो होंगी। तो ये देखिए मेरे पास सारी आइकन्स शो हो रही हैं, ये देखिए अनलिमिटेड आइकन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ सर्च करता हूँ तो वो भी आ जाएगा। लाइक मैं यहाँ पर अकाउंट सर्च करूँगा तो ये देखें प्रोफाइल के लिए जो मैंने आइकन लिया ये ली थी, आप ये ली थी, अब सही से याद नहीं है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से जो है ना कोई भी आइकन यहाँ से ले सकते हैं। वापस आते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। थीम का हमने कर लिया, बॉटम नैरो का हमने कर लिया और यहाँ पर हमने इसका सारा का सारा फ्रंट एंड कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी बैक एंड के अंदर, होम स्क्रीन के बैक एंड के अंदर, ठीक है। इन चीज़ों को हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि इन चीज़ों को हम लोगों ने कर ली है। अब बैक एंड के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखें हम लोगों ने क्या किया, बॉटम नेविगेशन व्यू, उसको नाम दिया बॉटम नैव और उसकी आईडी फाइंड कर ली। देन हमने क्या किया, ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिसनर कि बॉटम नेविगेशन के अंदर जो भी आइटम्स हैं, एक हमारे पास आइटम चैट्स है और एक प्रोफाइल है, तो उस पर जैसे क्लिक होगा तो हम काम करवा रहे हैं। क्या काम करवा रहे हैं, नैव लिसनर का एक मेथड मैंने बनाया है, उसको मैं कॉल करवा रहा हूँ, दैट्स इट। अब नैव लिसनर का मेथड मेरे पास कौन सा है, ये वाला। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, बॉटम नेविगेशन व्यू डॉट ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर कि कोई भी आइटम जो है बॉटम नेविगेशन के अंदर से जब सिलेक्ट होगी तो क्या होगा, ठीक है। इसको मैंने नैव लिसनर नेम दे दिया, इक्वल्स टू न्यू ऑन बॉटम नेविगेशन व्यू डॉट ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, एक मैंने फ्रैगमेंट बनाई, इसको मैंने नेम दे दिया सिलेक्टेड फ्रैगमेंट और उसको मैंने कहा दिया नल, बाय डिफ़ॉल्ट नल हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ कि इफ़ आइटम, ये वाली जो मेन्यू आइटम है, डॉट गेट आइटम आईडी कि उसकी जो आईडी है उसको गेट कर लो कि अगर वो आर डॉट आईडी डॉट आइटम चैट्स के इक्वल हो जो हमने मेन्यू के अंदर आइटम को आईडी दी थी, ये देखें ये वाली आईडी आ रही है, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल हो तो सिलेक्टेड फ्रैगमेंट इक्वल्स टू न्यू यूज़र फ्रैगमेंट। अब यूज़र फ्रैगमेंट क्या मेरे पास है, मैंने यहाँ पर बनाई है, ठीक है। फ्रैगमेंट कैसे बनती है, राइट क्लिक किया, न्यू, ये देखिए फ्रैगमेंट और यहाँ पे ब्लैंक फ्रैगमेंट और आपने उसको कोई भी नेम दे देना, ठीक है। मैंने उसको यूज़र फ्रैगमेंट नेम दे दिया। अगेन मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर आइटम डॉट गेट आइटम आईडी डबल इक्वल्स टू आइटम प्रोफाइल, अगर वो आइटम प्रोफाइल की इक्वल हो तो देन मैंने क्या करना है कि सिलेक्टेड फ्रैगमेंट इज इक्वल्स टू न्यू प्रोफाइल फ्रैगमेंट, दैट्स इट। अब मेरे पास सिलेक्टेड फ्रैगमेंट के अंदर फ्रैगमेंट एक आ चुकी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शंस डॉट रिप्लेस आर डॉट आई डी डॉट फ्रैगमेंट कंटेनर जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था ये, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं सिलेक्टेड फ्रैगमेंट और डॉट कमिट, दैट्स इट। मतलब जो भी उसके अंदर फ्रैगमेंट होगी उसको रिप्लेस कर देगा सिलेक्टेड फ्रैगमेंट से और डॉट कर देगा कमिट। अब ये तो सारा काम हमारे पास हो गया, बट एक चीज़ हमारे पास रहती है कि जब बंदा ऐप ओपन करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम कौन सी जो है ना फ्रैगमेंट लोड करवाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये काम कर दिया, लोड द डिफ़ॉल्ट फ्रैगमेंट व्हेन द ऐप स्टार्ट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर सेव इंस्टेंस स्टेट नॉट डबल इक्वल्स टू नल है, मतलब हमारे पास कोई भी उसके अंदर फ्रैगमेंट लोड नहीं है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे वही काम कर रहा हूँ जो यहाँ पे मैंने नीचे किया था जस्ट। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रैगमेंट कंटेनर के अंदर डायरेक्टली पास करवा रहा हूँ न्यू यूज़र फ्रैगमेंट, मतलब जो भी मेरे पास यूज़र फ्रैगमेंट है उसको मैं चैट फ्रैगमेंट ले रहा हूँ और जो मेरे पास है ये प्रोफाइल फ्रैगमेंट उसको मैं प्रोफाइल फ्रैगमेंट ही ले रहा हूँ। यहाँ पर हम फ्रैगमेंट को सिलेक्टेड फ्रैगमेंट के अंदर स्टोर करा रहे थे, देन हम उसको यहाँ पे जो है ना पास करा रहे थे, बट यहाँ पर मैं डायरेक्टली फ्रैगमेंट पास करवा रहा हूँ कि जब ऐप ओपन होगी तो ये वाली फ्रैगमेंट लोड कर देना। फिर जब बंदा दोबारा अगर इस पर क्लिक करता है तो ये दोबारा चेक करेगा कि अगर वही है तो ये दोबारा उसी को रिफ़्रेश कर देगा, अगर वो नहीं है तो ये मतलब प्रोफाइल फ्रैगमेंट हो जाएगी। तो ये थी हमारी टोटल कोडिंग इस बॉटम नेविगेशन व्यू की, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आपने मुझे कुछ कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।